मी सुरुवातीत ओळख करून देतो. श्री विकास वालकर के पिताजी हैं. उनके साथ में उनके रिश्तेदार, उनके नातेवाईक आणि मित्र उपस्थित आहेत. राजर नाईक, मिस्टर गोन्साल्विस आहेत. आता आम्ही आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की वालकर जी वसई में रहते हैं. वसई पारनाका गांव में मैं वालकर जी ही आज पत्रकार परिषद लेने वाले हैं. मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा की त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं. मैं एक ही जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल, प्लीज मैं एक ही रिक्वेस्ट करना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. फादर हैज कम आउट फर्स्ट टाइम, ही वांट टू स्पीक समथिंग. वो समाज से बात करना चाहते हैं. तो हम मेरी प्रेस होती है, आप जो भी मुझे पूछते हैं बात और त्यांना ज्या भाषेत कम्फर्ट असेल तो भाषेमध्ये बोलले दो. फिर आपको दो भाषा में ज्या प्रश्न माहिती हवी असेल द्या. एकच विनंती करतोय, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. त्यांचा परिवार और पिताजी की स्थिति समझे. धन्यवाद. ये पंखे बंद करा, पंखे बंद करा. अरे शेडो येते. अरे सायलेंट रे. नमस्कार. आपणा सर्वांचे आभार जमल्याबद्दल. मी विकास वालकर. माझी मुलगी श्रद्धा वालकर हिच्या दुर्दैवी मृत्यूसंदर्भात मी आपणासमोर माझे मनोगत व्यक्त करणार आहे. सर्वप्रथम दिल्ली गव्हर्नर माननीय श्री बैजलजी व साऊथ दिल्ली DCP यांनी मला दिल्लीमध्ये भेटून आश्वासन दिले आहे की तुम्हाला न्याय मिळवून देणार आहे. तसेच माननीय DCM साहेब श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला आश्वासन दिले आहे. त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. तसेच डॉक्टर नीलमताई गोरे व आमदार श्री किरीट सोमय्याजी यांनी माझ्या घरी येऊन माझी चौकशी केल्याबद्दल त्यांचेही मनापासून धन्यवाद. खास करून आमदार किरीट सोमय्याजी यांनी मला आत्तापर्यंत दिल्ली येथे जाण्या येण्यासाठी विमान खर्च व खाणेपिणे तसेच राहण्याची व्यवस्था करून एअरपोर्ट ट्रान्सफर या सर्वांची सोय केल्याबद्दल तसेच त्यांची स्वतःची गाडीची व्यवस्था करून दिल्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद. माझी मुलगी श्रद्धा वालकर हिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून त्याचे मला व माझ्या कुटुंबियांना अत्यंत दुःख झाले आहे व ते आम्ही कधीच विसरू शकणार नाही व त्यामुळे माझी प्रकृती थोडी खराब झाली असून मी शक्य होईल तेवढे तुमच्याशी बोलणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या तपासाबद्दल दिल्ली पोलीस व वसई पोलीस यांचे काम संयुक्तपणे व्यवस्थित चालले असून अगदी सुरुवातीस वसई येथील
तुळींज पोलीस स्टेशन व वसई माणिकपूर पोलीस स्टेशन यांच्या काही असहकार्याच्या भूमिकेमुळे मला बराच त्रास सहन करावा लागला. त्याबद्दल चौकशी व्हावी, कारण जर तसे झाले नसते तर आज माझी मुलगी जिवंत असती किंवा काही पुरावे मिळण्यास मदत झाली असती. मला माझ्या मुलीसाठी न्याय मिळावा यासाठी आपल्या सर्वांचे सहकार्य तसेच न्याय व्यवस्थेवर माझा संपूर्ण विश्वास आहे व राहील. आफताब पुनावाला याने माझ्या मुलीची अत्यंत क्रूरतेने हत्या केली असून त्याला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी व त्याच्या कुटुंबातील त्याचे आईवडील व भाऊ यांचीही सखोल चौकशी करून त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा झाली पाहिजे. तसेच या कटामध्ये इतर कोणी सामील असतील तर त्यांचीही चौकशी करून त्यांनाही शिक्षा व्हावी अशी मी अपेक्षा करतो. धन्यवाद. जी 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 जरूर जरूर. माझे काही प्रश्न असून ते असे आहेत की 18 वर्षानंतर जे व्यक्ती स्वातंत्र्य दिले जाते त्यावर विचार व्हायला हवा. तसेच काही ॲपवर विचार करून धर्मजागृती होण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. तसेच माझ्या मुलीचे जे झाले ते अत्यंत दुःखदायक असून यापुढे असे कोणाचेही होऊ नये अशी माझी अपेक्षा आहे. कोणाला प्रश्न विचारायचा हिंदीमध्येच पाहिजे. ते थोड्या वेळाने सगळं याच्यावर नमस्कार. आप सभी का धन्यवाद करता हूँ. मैं विकास वालकर, मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, इसकी दुर्दैवी मृत्यु होने से मैं कुछ कहना चाहता हूँ. मैं दिल्ली गवर्नर श्री माननीय बैजल जी व साउथ दिल्ली डीसीपी
इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनसे भी मिलके आया हूँ। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा। और श्री किरीट सोमैया जी, इन्होंने मेरे घर पर आकर मुझे मिलकर मुझे आश्वासन दिया है। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। खास करके उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत कुछ मदद की है। खास करके फ्लाइट की आने जाने की सुविधा, वैसे ही रहने की खाने पीने की सुविधा और उनकी खुद की गाड़ी देकर मुझे जो सहकार्य किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळींज पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी, या कुछ प्रूफ मिलने में मुझे ज़्यादा मदद मिलती थी। मुझे मेरी बेटी को
जस्टिस मिलने के लिए आप जो हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है, वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूं। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। शेवटच्या योग्य वेळेला मग प्रश्न विचार. सर आपको ऐसे मांगे आप आगे बताइए कि हिंदी में भी बताइए। तो सवाल आपने पीछे सवाल है, वो भी अगर हिंदी में भी आप बता पाएंगे। ऐप को लेके आपने कुछ सवाल पूछे, एज बैरियर को लेके कुछ अपने सवाल पूछे। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर आपने सवाल उठाया था कि जो 18 वर्ष से हो जाते हैं उनको लेकर रिलीजियस जानकारी दी जानी चाहिए। अपने मराठी में अपने कुछ सवाल उठाए, उसको हिंदी में प्लीज। अच्छा, या व्यक्ती स्वातंत्र्य व्यक्ती स्वातंत्र्य ही 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है, उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है, उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। ठीक है। सर क्या आप ये कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र के जो बच्चे हो जाते हैं, 18 साल से ज्यादा, सर आपने धर्म के ऊपर कुछ उन्हें धर्म को जानकारी दी जानी चाहिए, उन्हें धार्मिक जानकारियाँ भी होनी चाहिए। घटना तो सर धर्म को लेकर आपने मराठी में लिखा है, वो क्या है? धर्म जागृति बोला है मैंने। वही हिंदी में कंप्लीट लाइन बता दीजिए कि 18 साल के बच्चे। मेरा मतलब था इसके ऊपर काउंसलिंग होनी चाहिए। जो 18 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मेरे बेटी ने मुझे मेरे घर छोड़ने से पहले जो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस तक, तो उसके लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो आपके पेरेंट्स थे वो इन सारी चीज़ों में उनको जानकारी दी, हत्याकांड में शामिल है कि नहीं शामिल, तो दूसरी बात है, लेकिन जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, जो लेटर सामने आया था, जो पुलिस स्टेशन में पहले ही दिया गया था और बाद में उसी तरह का वो एक क्राइम सीक्वेंस भी सामने आया,
तो क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बेटे को सेव करते चल रहे थे, बचाने की कोशिश करते थे, इस वजह से जाकर इतनी बड़ी घटना भविष्य में जाकर हुई? जी बराबर, उनको इस मामले में सब जानकारी थी, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं गया जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए था, तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। क्या श्रद्धा पर इतना अत्याचार हो रहा था, उसकी पहली कंप्लेंट पुलिस थाने में जब आई थी, उस कंप्लेंट में भी उसने बहुत सी चीजें पुलिस को बताई, तो क्या उसके घर वापसी के सभी दरवाजे बंद थे, वो घर क्यों नहीं वापस आ पा रही थी? ये इतनी तकलीफ अगर उससे हो रही थी तो फिर वो पुलिस को जो तकलीफ बता रही थी वो घर वालों को क्यों नहीं बता रही थी? क्या ऐसा हुआ था कि वो घर वापस नहीं आ पाई? मुझे वही तो मुझे ढूंढना है कि वो क्यों इतना प्रेशर आया कि वो कह नहीं पाई, वही ढूंढना है। बीते 2 सालों में क्या आपने कभी कोशिश की श्रद्धा के बारे में जानकारी लेने की या उससे बात करने की? जी मैंने कोशिश तो की, लेकिन मुझे ज़्यादा जवाब नहीं देती थी। सर पोलिसांवर आरोप सामने आए जब आप तुम्हाला पोलिसांनी दिरंगाई दाखवली, तुम्ही कधी पोलीस स्टेशनला गेले आहात? पोलिसांनी तुम्ही म्हणता ना पोलिसांनी दिरंगाई केली, जर त्यांनी केली नसती तर श्रद्धा जिवंत असते. तर पोलिसांकडे तुम्ही कधी गेलेले आहात आणि त्यांचा रिस्पॉन्स काय होता? मी सर्वप्रथम 23 सप्टेंबरला गेलो होतो, 2022. त्यानंतर कंप्लेंट माझी 3 ऑक्टोबरला घेण्यात आली. सर जब आप प्लीज सामने भी आए. आप वापस बाद में आता. संपर्क साधण्यासाठी काय काय प्रयत्न केला आणि तो संपर्क का होऊ शकला नाही, काय ऑब्स्टॅकल्स होते, कुठल्या कुठल्या मार्गाने तुम्ही तिच्याशी संवाद साधण्याचा, संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला? मी जास्त करून तिच्या मित्रांनाच जास्त विचारलं गेलं की कुठे आहे, पण मला काही कळू शकले नाही. मुद्दे पर आप बातचीत कि आप मिले थे, उनके परिवार से भी आपकी मुलाकात हुई? जी मैं एक बार गया था, जब कंप्लेंट देने से पहले मैं गया था उनके घर पे, तब उनकी माताजी से बात हुई थी, लेकिन मुझे कुछ जवाब ठीक से नहीं मिला. श्रद्धा ने आपको बताया था कि आपका मिस्टर किस तरीके से बिहेव करता है, दूसरी बार बताया था कि दूसरी बार मारा पीटा करता है, तो कुछ बताया गया था? नशा करता था? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी पहले. सर आप कह रहे हो कि श्रद्धा के दोस्त लोग आपसे आपकी बात होती थी, लेकिन श्रद्धा के सारे दोस्तों को ये चीज पता थी कि आपका उसको ब्लैकमेल करता था, उसको मारता भी था, तो क्या आपको श्रद्धा के दोस्तों के जरिए भी ये बात पता नहीं चली? और अगर आपको पता भी चली होगी तो क्या आपने उसके बाद भी आपकी लड़की को ढूंढने का प्रयास नहीं किया कि मेरे लड़की के साथ ये सारी चीजें हो रही है? आपको उनके दोस्तों ने कुछ बताया इस बारे में? नहीं, मुझे कभी नहीं बताया गया और मुझे मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है. विकास जी, पुलिस के सामने अभी एक सबसे बड़ी चीज है सबूत को इकट्ठा करना. जब आप सितंबर में गए थे कंप्लेन करने के लिए, उस वक्त पुलिस ने शुरुआती तौर पर आप लोगों से भी पूछताछ की होगी, आपका आपके परिवार को भी बुलाया गया था, वहाँ भी गई थी उनके कंप्लेन में? जी बुलाया गया. ये है कि क्या जो पुलिस स्टेशन में पहले की कंप्लेन थी 2020 वाली, उस कंप्लेन को लेकर कोई आपको जानकारी थी या पुलिस ने आपको वहाँ से कोई जानकारी मंगाकर बताई कि आपकी बेटी की पहले कोई कंप्लेन हुई है क्या? क्योंकि ये मामला फिर 23 सितंबर को भी खुल सकता था. जी बराबर, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी पहले, जो श्रद्धा ने 2019 में कंप्लेंट की थी. नेग्लिजेंस मानते हैं मणिपुर पुलिस? जी हाँ, जरूर. आपकी आखिरी बार श्रद्धा से कब बात हुई और वो क्या? 2019-21 में हुई थी. विकास जी, तब आप बताएंगे थोड़ा डिटेल उसके बारे में? डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था मैंने, बस तुम कैसी हो, क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो. तो उसने 2021 में कब बात हुई? वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन मिड में हुई थी. अब उसने क्या कहा? सर क्या जवाब क्या दिया था? आपके सवालों के जवाब बस वो बोली कि अब मैं ठीक हूँ और मैं बेंगलोर में रहती हूँ, और आप कैसे हो, उसका भाई कैसा है, यही सिर्फ पूछा उसने. विकास जी, श्रद्धा के अलावा कभी आपसे आपकी बात हुई थी? आप जब शिकायत करने गए थे या शिकायत करने के बाद आपने कोशिश की आपसे बात करने की कभी श्रद्धा के अलावा?
श्रद्धा के अलावा आफ्ताब से जो जी आरोपी है, जी उससे एक बार बात हुई थी 26 सितंबर को। तब मैंने ये पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ ढाई 3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया। तो उसके ऊपर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। दिल्ली पूरे मामले की जांच कर रही है, तो दिल्ली पुलिस ने आपको ही बताया कि आफ्ताब कॉपरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और क्या बता रहा है वो? मोटिव क्या है, हत्या क्यों की उसने? अभी इतने समय से रह रहा था दिल्ली पुलिस एज अ पेरेंट्स आपको क्या पता किया दिल्ली पुलिस से? आपको व्यक्तिगत जानकारी पुलिस को दूसरों को क्या बता दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है? एज ए पेरेंट्स आपने इन्फॉर्मेशन ली होगी पुलिस ने क्या बताया है, क्यों कत्ल किया गया श्रद्धा को? नहीं, वो मुझे कुछ बताया नहीं अभी तक, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये चार्जशीट बनने तक हम लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपको जब चार्जशीट मिलेगी तब आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। एक सेकंड जरा वो बैजल बताया उन्होंने नाम। एक्चुअली वो फॉर्मर गवर्नर थे, अभी के जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना, उनसे उनकी मुलाकात हुई। अब इस सक्सेना जी से उनकी नहीं मुलाकात हुई अभी हाँ जी 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 आकाश जी, क्या आप चाहोगे कि पुलिस ऑफिसर जिनके अकॉर्डिंग टू यू जिससे डिले हुआ उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, आप गृह मंत्री से भी मिले, आप चाहोगे कि कुछ एक्शन उनके अगेंस्ट भी लेने चाहिए? क्योंकि आपने बोला कि अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो आपकी बेटी अभी जिंदा रह सकती है। आप चाहोगे उस बारे में, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे वही तो लग रहा है कि ये अगर उस वक्त अगर ज़्यादा एक्शन लिया होता तो आज जरूर वो जिंदा होती। आप चाहोगे एक्शन लिया जाना चाहिए? मुझे जानकारी नहीं दी गई, तो ये तो उनका काम था मुझे जानकारी देनी। आप चाहते हैं कि उन पुलिस वालों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस वालों पर हम कार्रवाई नाही, कारवाईबद्दल मी सांगू शकत नाही, पण याची चौकशी व्हायला हवी. श्रद्धा ज्यावेळेला सगळ्या शेवटी घर सोडून गेली त्यावेळेला तुमचा वाद झाला होता, भांडण झालं होतं की नुसता संवाद झाला होता? नेमकं काय झालं? नुसता संवाद झाला होता आमचा, आणि मी तिला फक्त एवढंच सांगितलं होतं की हे आपल्या कम्युनिटीमध्ये नसल्यामुळे माझा याला विरोध आहे, तर तू विचार कर. त्यावर तिने उत्तर दिलं की नाही, मला त्याच्याबरोबरच राहायचं आहे. तर त्यानंतर ती मग घर सोडून गेली. तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे आणि सॅटिस्फाईड आहात? तुम्हाला वाटतं की जर सीबीआयकडे इन्क्वायरी केली तर बरं होईल, जायला पाहिजे, तुमचं काय त्यावर मत आहे? नाही, सध्या तरी पोलिसांची कारवाई व्यवस्थितपणे चालू आहे. दिल्ली पोलिसांनी बरेच सहकार्य केलं ह्याबद्दल माझ्या चौकशीसाठी. सर, आप फडणवीस जी से मिले, क्या उनसे बात हुई, क्या कहा आपने? जी जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए. सर, एक सवाल मुझे मराठवाड़ा हिंदी में पूछता कि जब आपकी आखिरी बात हुई थी श्रद्धा से, जब वो घर छोड़ के जा रहे थे, क्या एग्जैक्टली बातचीत हुई थी? क्या आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था या किसी से बात हुई थी? और क्या इस रिश्ते को आपका सपोर्ट था या आप अपोज करते थे? नहीं, उससे ज़्यादा मेरी बेटी को उसने प्रिपेयर करके रखा था कि यहाँ रहना ही नहीं अभी, तो उस वजह से वो ज़्यादा मुझसे बात न करके ही वो छोड़ के चली गई. लेकिन आपका रिश्ते को सपोज था, आप अगेंस्ट थे इस रिश्ते? जी जी. विकास जी, एक अहम सवाल ये है कि वो लिविंग में कई साल से थे, कभी उसे मारा पीटा किया करता था, तो आपको जानकारी थी? उसके बावजूद आप पुलिस स्टेशन उसके पहले गए थे शिकायत करने की मेरी बेटी के साथ? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी कि उसको मारपीट कर रहा था. ये मुझे बाद में पता चल गया. जब पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई थी श्रद्धा की तरफ से कि उसे मारा गया, प्रताड़ित किया गया, उसकी भी जानकारी आपको नहीं थी? बिल्कुल नहीं.
क्या ऐसी वजह कुछ आपको पता है कि जिस तरह से मारपीट होने के बावजूद इतना 2 साल तक वो था कि उसके साथ रहने के लिए मजबूर क्योंकि कुछ आपको उसके बारे में पता चला जानकारी? नहीं, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी उसके बारे में। आपको लगता है कि आफ्ताब के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की गलतियां छुपाई है? मौत के बाद, क्योंकि जब पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो आफ्ताब ने अपने पेरेंट्स को भी कुछ जानकारी दी थी, क्योंकि उस बुलाए जाने के बाद से ही वो लोग बसे ही नींद पर बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए, कुछ दिन तक किसी के संपर्क में भी नहीं थे। तो क्या वो अपने बेटे की जो मतलब कारनामा था उसको जान गए थे, इस वजह से खुद से चले गए? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उसकी हर हरकत को वो जानते थे। मतलब सवाल आपसे ये है कि श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ सब मैसेजेस साझा किए थे, अपने जो फॉर्मर बॉस थे उनके साथ उन्होंने एक फोटो भी साझा किया था किस प्रकार से आफ्ताब उनको मारपीट कर रहा, तो वो अपने दोस्तों के साथ बोलकर थी। तो ऐसा क्या था कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं आ रही थी या उनसे बात नहीं कर रही थी, मारपीट हो या फिर उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर? शायद उसको ऐसा उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वही कारण हो सकता है। लेकिन अगर आपसे क्यों नहीं वो साझा करती है? मुझे वो पता नहीं। बाळगू साहेब, आभासी जगाचा तिच्या जीवनावरती काही परिणाम झाला होता असं तुम्हाला वाटतंय का? परत विचार. आभासी जगाचा, आभासी म्हणजे मोबाईल सोशल मीडियाचा नाही, पण मोबाईल ॲपवर हां, त्याचं असं आहे की आता जे काही म्हणजे मॉडर्न जे ॲपवर जे डेटिंग ॲप जे म्हणतात त्याद्वारे जे मैत्री होते, तर ते थोडासा त्याचा विचार व्हायला पाहिजे, कारण हे कंट्रोल होत नाही, पेरेंट्स पण त्याला हेल्पलेस असतात, तर ह्याचा विचार करायला हवा. काय कंट्रोल व्हायला पाहिजे? व्हॉट इज द कंट्रोल? आपको क्या कंट्रोल? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बता सर, इस रिश्ते से आपको प्रॉब्लम क्या था? आफ्ताब के साथ श्रद्धा जायसवाल से आपको प्रॉब्लम क्या? वो मुस्लिम था, ये प्रॉब्लम थी, या आपको पहले से ही आफ्ताब पर डाउट था? क्या प्रॉब्लम क्या था? नहीं, मैं तो पहले से ही अगेंस्ट था इसके लिए, तो इसके लिए मैं वो कौन था इसके बारे में नहीं बता सकता. सर, तुम्ही आज फडणवीसांची भेट घेतलेली आहे, आणखी कोणाची भेट घेणार आहात का? केंद्रातून किंवा आणखी कोणाची भेट घेणार आहात? सध्या तरी तसं काही विचार केलेला नाही, पुढे बघू. सर, आप डेटिंग ऐप पे बार-बार कह रहे हैं डेटिंग ऐप के ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए, इसकी वजह क्या है? क्या श्रद्धा भी डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी आपसे? क्या इसकी वजह है कि आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर कंट्रोल होना? शुरू में वही हुआ था, जो डेटिंग ऐप के वजह से ही मेरी बेटी का उसके साथ फ्रेंडशिप हुआ था, तो उसके ऊपर सोच विचार होनी चाहिए. सर, तुम्ही म्हणताय की तुम्हाला कधी श्रद्धाने फार काही सांगितलं नाही, पण घरच्या दुसऱ्या कोणाबरोबर ती ओपन झाली होती का? जशी मित्रमैत्रिणींना ती सांगायची तसं घरच्या दुसऱ्या कोणाशी ती बोलायची? नाही, जास्त काही बोलायची नाही यावर. सर, श्रद्धा होती ती आईसोबत राहत होती, तर आई आणि तुम्ही डिवाइड होतं, त्यामुळे तुमच्याशी तिचा संवाद साहजिकच कमी होता, तर तुमचा तिच्यावरती कंट्रोल कशामुळे नव्हता? पहिला मुद्दा म्हणजे आम्ही डिवाइड झालेलोच नव्हतो, आम्ही फक्त ॲडजस्टमेंट करत होतो. माझी आई 84 वर्षाची असल्यामुळे मला तिलाही बघायचं होतं, त्याकरता आम्ही फक्त वेगळे राहतो, इतकंच. ती आईसोबत काही मनातल्या गोष्टी तिने शेअर केल्या होत्या का? तुमचं जेव्हा तुमच्या पत्नीशी गेल्या वर्षी संवाद झाला तेव्हा तिने सांगितलं होतं की श्रद्धाला त्रास आहे म्हणून? कदाचित केले असतील, पण ती नाही, मला काही शेअर केलं नाही काहीच. थँक्यू सर. मैं अपना आभार मानता हूँ. नहीं कहना चाहूँगा कि पहली बार वो मीडिया के सामने, इट विल टेक सम टाइम टू ओपन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने भी काफी कोऑपरेट किया है. ही इज ट्राइंग. दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, महाराष्ट्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हु इज ऑल्सो होम इंचार्ज, तो बोथ द गवर्नमेंट हैव एश्योर्ड, उनको कहा है कि भाई हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे. धीरे धीरे आपके मन में अनेक प्रश्न है. मेरी विनती इतनी है कि स्टूडेंट लेट अस स्टॉप हियर. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप बाकी
ओके थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट। एक मिनट एक कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक मिनट मुझे अभी इस मामले में कोर्ट के लिए मुझे सरकार की तरफ से वकील अपॉइंट किया जाने वाला है, उसकी जानकारी दी गई है। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से एडवोकेट सीमा कुशवाहा दिल्ली से है, उनको भी मैं अपॉइंट कर रहा हूं। सीमा कुशवाहा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।